हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम देखेंगे 10th क्लास का यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th का देखेंगे समांतर श्रेणी। यह जो है एक्सरसाइज 5 है जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसका जो है डिफिनीशन है, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है। दो क्रमागत पदों का अंतर जैसे 1 और 3 है, तो 1 और 3 में जो है यहां पे देखिएगा तो 1 के बाद 3 है, 2 का अंतर है। फिर 3 के बाद 5 है, तभी 2 का अंतर है। फिर 5 के बाद 7 है तो 2 का अंतर है। फिर 7 के बाद 9 है तो 2 का अंतर है। फिर 9 के बाद 11 है तो 2 का अंतर है। डेडस ईटीसी। यह जो है अगर कोई दे देता है, 1 दे देता है, फिर 2 देता है, फिर 7 दे दे रहा है, फिर 11 दे दे रहा है और सबका अंतर यदि समान नहीं रह रहा है तो वह जो है एपी में उसको नहीं कहा जाएगा। ऐसा होना चाहिए जो क्रम में, एक क्रम में होना चाहिए जिसका जो अंतर जो है समान हो। अंतर जो हो सभी का समान हो, अंतर जो है भिन्न नहीं हो, और अंतर भिन्न भिन्न होने पे जो है वह जो है एपी नहीं कहलाएगा। अब आते हैं इसके बाद जो है हम 1 3 5 7 9 11 जो लिखे हुए हैं इसको जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6 या T1 T2 T3 T4 T5 T6 डैश डैश से सूचित कर सकते हैं। यानी यहां पे हम देख रहे हैं कि यहां पे हम 6 चीज लिखे हुए हैं, यानी 1 2 3 4 5 6। तो पहला को बोलेंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 या T1 T2 T3 T4 T5 T6। इसी को जो है हम नीचे में लिख दिए हैं पदों को A1 A2 A3 A4 A5 A6 या T1 T3 T4 T5 T6 से सूचित किया जाता है। फिर हम आगे लिखे यहां पे, जैसे ऊपर एग्जांपल दिए थे 1 3 5 7 9 11 या 1 3 5 7 9 11, यानी 2 बार लिखने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि पहला को A1 A2 A3 A4 A5 A6, फिर इसको T1 T2 T3 T4 T5 T6, यह जो है इस प्रकार से जो है इसको जो है इंडिकेट किया जाता है। अब आते हैं इसमें जो है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो प्रत्येक आगे वाले पद में से ठीक उसके पीछे वाला पद को घटाने पर प्राप्त होता है क्या, सार्व अंतर, जिसको डी से सूचित किया जाता है। यानी एग्जाम्पल देखिए 1 3 5 7 9 11 है, इसको जो है A1 A2 A3 A4 A5 A6 लिखे हुए हैं। तो जब हमको डी निकालना होगा तो किसी भी आगे वाले पद में से पीछे लोग घटाएंगे तो मेरा समान मान आएगा। यदि बराबर मान नहीं आता है तो समझ जाएंगे कोई एपी क्या है, नहीं है। यानी देखिए हम A1 के आगे A2 है, तो जब लिखे डी बराबर A2 माइनस A1, यानी A2 का मान जो है यहां पे 3 है माइनस A1 का मान जो है 1 है। जब घटाने के बाद कितना आया, 2 आया। फिर एक और डी का मान निकालने हैं, दो को निकाल करके देखा गया है कि ये समान आ रहा है कि नहीं, तो कोई भी मान को ले सकते हैं। तो सबसे लास्ट मान है A6, तो A6 माइनस A5, यानी आगे वाले में से पीछे वाले क्या करते हैं, घटाते हैं। अगला पद में से पिछला पद को घटाते हैं। तो सबसे अगला पद है A6, उसके पीछे है A5, तो A6 माइनस A5 करेंगे तो ये 11 माइनस 9 किए तो यहां भी 2 आ गया। कोई भी ले सकते हैं, या A5 में से A4 भी घटा के डी निकाल सकते हैं, A3 में से A2 भी घटा के डी निकाल सकते हैं। इस तरह से जो है हम निकाल सकते हैं। उसके बाद जो है सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण जो है चीज है जिसको हम देखेंगे। तो यदि अगर इसको हम देख लिए तो समझिए कि मेरा एपी का क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, एकदम से आसान हो जाएगा। जैसे A1 और T1 जब है तो इसको प्रथम पद कहा जाता है। प्रथम पद को जो है A1 T1 से सूचित किया जाता है। एन में होता है, एन जो है इसको बोलते हैं कुल पद, यानी कुल पद को एन से सूचित किया जाता है।
फिर डी आता है, डी का मतलब हुआ सार्वंतर, यानी सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। एन, एन का मतलब हुआ अंतिम पद का मान, यानी अंतिम पद के मान को एन से सूचित किया जाता है। उसके बाद एसएन, एसएन का मतलब होता है पदों का योगफल, यानी पदों का योगफल को एसएन से सूचित किया जाता है। यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर हम A1 जान गए कि कौन A1 है क्वेश्चन में, एन कौन है, डी कौन है, एन कौन है, एसएन कौन है, अगर ये चीज जान गए तो समझिए कि मेरा क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी एसएन समझिए कि एसएन तो हम निकालते हैं, अगर एसएन में क्वेश्चन का एसएन निकाले तो एसएन निकालेंगे, लेकिन निश्चित तौर पे जो है A1, एन, डी और एन आपको पहचानने आना चाहिए। तो चलिए हम आगे जो है एग्जाम्पल एक दिए हुए हैं, फिर वही बार बार हम एक ही एग्जाम्पल को लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो। यहाँ पे 1 3 5 7 9, देखिए यहाँ पे समय 2 का अंतर है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9। तो अब इसमें कोई कहे कि ए कौन है, तो इसमें ए कौन है, तो A1 पहले का जो है A1 है, तो A1 बार एक हो गया। अब निकालेंगे डी का मान, तो किसी भी आगे वाले में से, जैसे A1 हो गया, A2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो ये 3 में से A2 के घटा देंगे, यानी पहले ही आपको बता चुके हैं कि आगे वाले में से पीछे वाले पद को घटाया जाता है। तो हम क्या किए, 3 माइनस A2 कर दिए, तो ये 3 का मान है 5, तो 5 लिख दिया, माइनस A2 का मान है कितना 3, तो 3 लिख दिए, और 5 में जब 3 घटा दिए तो 2 आ गया। अगर हमें 3 माइनस A2 नहीं लिख करके ये 5 माइनस A4 करेंगे तभी आपका डी का मान निकल जाएगा, या 3 माइनस A2 किए हैं तभी मेरा निकल गया, चाहे A2 माइनस A1 करेंगे तभी मेरा निकल जाएगा। अब आइए इसमें एक चीज और, तो ए हमको तो पहचानने आ गया, यहाँ पे जो पहले पहले रहता है वही ए कहा जाता है, और किसी भी आगे वाले में से पीछे वाले घटा लेते हैं तो मेरा डी का मान निकल जाता है। अब एन क्या है, तो इसको गिनेंगे कि इसमें कितना पद है, तो 1 2 3 4 5, तो एन का मान 5 हो गया। और एन क्या है, एन का मतलब होता है अंतिम पद का मान, तो अंतिम पद देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचवा पद है, तो पांचवा पद का मान क्या है, तो 9 है, इसी को एन कहा जाता है। फिर से एक बार समझिए, यही मेन है, ये 4 चीज समझ जाते हैं तो आपका मैथ एकदम आसानी से बनेगा, पूरा चैप्टर आसानी से बनेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आप ध्यान से देखिए। फिर एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, जो पहले पहले जो मान है इसको A1 कहेंगे, तो A1 का मान 1 हो गया। डी है तो किसी भी आगे वाले से पिछले को घटा लेंगे तो डी का मान निकल जाएगा, यानी 3 में से A2 घटा लिए तो क्या निकल गया, यहाँ पे डी का मान निकल गया। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, एन यानी पूरा गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, तो एन बराबर 5 हो जाएगा। एन है एन, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अंतिम पद का मान जो है 9 होता है, यानी 5, अंतिम पद का मान 9 होता नहीं है, यहाँ पे जो अंतिम पद का मान कितना है 9 है। तो जो अंतिम पद के मान को हम एन कहते हैं, यानी 5 को पद है तो 5वां ही पद ना अंतिम हुआ, तो 5वां पद का ये 5 है, लेकिन ये 5 के मान को एन कहते हैं। बस अब इतना जान गए। तो अब कुछ जो है कुछ सूत्र है, ज्यादा सूत्र नहीं, मात्र 2 ही सूत्र है। जैसे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इससे हम जो है कोई भी 3 चीज दे देगा तो आप एक चीज आराम से निकाल सकते हैं। जैसे एन का मान दे दिया और ए का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, कह देगा एन निकालो, तो यही सूत्र लगा करके और जिसका मान दिया उसका मान पुटअप कर देंगे, जिसका नहीं दिया उसको अपने पास रखेंगे, बाकी सबको एक साइड में भेज देंगे और आराम से उसका मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। वैसे ही मान लीजिए ए का मान दे दिया, एन का मान दे दिया, डी का मान दे दिया, कह दिया एन निकालिए, तो सबका मान सजा करके प्लस माइनस करके यहाँ पे माइनस करके फिर गुना करके एन का मान निकल जाएगा। और दूसरा सूत्र जो है एसएन होता है, एसएन यानी योगफल, एक जो है योगफल पूछता है, तो इसका सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए योगफल का सूत्र हो गया ही। अब यही योगफल का ही सूत्र जो है यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। जैसे कभी कभी क्या करता है, जरा देखिए आप n बाई 2 है तो यहाँ पे एसएन में इसका शॉर्ट सूत्र है, तो n बाई 2 के n बाई 2 क्या कर दिया, लिख दिए। यहाँ पे 2 ए है, 2a लिखे, इसका मतलब कि a जोड़ a बराबर 2a होता है, तो एगो a जो है यहाँ पे हम लिख दिए, एगो a यह n माइनस 1 डी जब करेंगे हम तो देखिए तो यहाँ पे n हो गया, n का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे 2 ए में से एगो a तो लिख दिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पूरा बराबर कितना हो गया, l हो गया। तो हम यहाँ पे जो है n भी लिख सकते थे लेकिन l लिखा जाता है इसलिए हम इसको l लिखे हैं।
इसलिए इसी का शॉर्ट सूत्र है। अब जो है हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, मात्र यही 2 सूत्र होता है इसमें। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे जो है एपी में कहा है 10,7,4 डैश का 30वां पद। अब आपको यही पहचानना है, ए कौन है, डी कौन है, एन कौन है, एन कौन है। बस यही 4 चीजें पहचान लीजिएगा, समझिएगा। साइज 5.1, 2, 3 जो भी चैप्टर आपका 10th क्लास का पूरा चैप्टर आप आसानी से बनाइएगा, केवल पहचानने आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे पहचान रहे हैं, यहाँ पे शुरू वाले को ए कहते हैं, चाहे A1 भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। यहाँ पे जो है एपी लिख के डैश दिया गया है, इसको जो है माइनस नहीं समझेंगे, इसको जो है यहाँ पे हम इक्वल टू कर देते हैं, इक्वल टू कर दे रहे हैं। तो एपी यहाँ पे जो है ए का मान 10 हो गया। अब डी का मान कैसे निकालते हैं, तो 1 2 3 पद हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी पद A3 में से 2 घटा देंगे तभी डी का मान आ जाएगा, चाहे 2 में से A1 को घटा देंगे तभी मेरा मान आ जाएगा। तो चलिए हम A3 में से, तो A3 का मान कितना है 4, अब माइनस A2 का मान कितना है 7, जब घटा दिए तो -3 हमको आ गया। तो ए का मान हमको पता चल गया, डी का मान माइनस आगे वाले से पीछे वाला घटा दिया तो डी का भी मान मेरा पता चल गया। यहाँ पे डी निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि हम एपी दे रहे हैं। जब हमको दे देगा कोई क्वेश्चन, कहेगा कि बताइए एपी है कि नहीं है, तब 2 डी निकालेंगे, ताकि हमको देखना होगा दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो एपी है, नहीं आएगा तो नहीं। लेकिन क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है कि एपी हम दे रहे हैं, क्योंकि आगे यहाँ पे क्वेश्चन में एपी लिखा हुआ है, तो इसलिए 2 डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कितना डी निकालिएगा सबका मान क्या आएगा, समान आएगा। अब जो है यहाँ पे 30वां पद का मतलब हुआ कि n बराबर 30, n बराबर 30, यानी 30वां पद का मान निकालना है। यानी 30वां पद के जगह पर कितना मान हो, पद है 30, अब 30वां पद पे मान ऊपर कितना रहेगा उसको निकालना है। तो चलिए हम वही सूत्र आते हैं, देखते हैं कि n बराबर n ही होता है 30वां पद का मान, तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पे जो है a का मान 10 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, n का मान यहाँ पे देख लीजिए 30 हो गया, फिर माइनस हो गया, 1 का 1 हो गया, अब फिर इंटू डी का मान माइनस में 3 है, तो यहाँ पे माइनस में 3 इंटू में लिख दिए। अब 10 का 10 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, 30 में से 1 गया घटेगा तो 29 हो जाएगा, और गुना कितना देगा, माइनस में 3 हो जाएगा। फिर 10 का 10 हो गया, प्लस के प्लस हो गया, 29 गुने जब -3 करेंगे तो माइनस में कितना हो गया, 87 हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 87 में से जब 10 घटेगा तो माइनस से मेरा 77 आ गया। अच्छा है, यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर यहाँ पे -87 अधिक है, अब प्लस 10 जो है 10 है, तो हम घटाएंगे तो फिर माइनस से मेरा क्या होगा, आंसर आएगा। इस तरह से जो है फिर जो है हम आगे देख रहे हैं 2 नंबर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 2 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। तो 3 अंकों वाली, तो सबसे छोटी 3 अंक जो है 100 होता है, लेकिन 100 तो लगता नहीं है 7 से भाग 100 में, तो 101 देखते हैं तो 101 में भी नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं लगेगा, 103 भी नहीं लगेगा, 104 में भी नहीं लगेगा, 105 में जो है 7 से भाग लगेगा। तो इसलिए जो है सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 7 से विभाज्य होने वाला हो जाएगा 105। अब 105 में 7 जोड़ देंगे तो 112, 112 में 7 जोड़ देंगे तो 119 डैश। अब 994, ये 994 कैसे आया, हमें इसको एपी पहले बनाए, वो एपी हम बना लेंगे, उसके बाद से हम आसानी से निकालेंगे मान। यानी कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या 100 होता है, लेकिन 100 में भाग नहीं लगेगा, 7 से 1 में 101 में भी नहीं लगेगा, 102 में भी नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में। तो 105 में जब 7 से भाग लगेगा तो सबसे छोटी 105 हो गया, फिर 7 जोड़ के 112, फिर 112 में 7 जोड़ के 119 डैश। सबसे अंतिम पद का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, लेकिन 999 जब 7 से हम भाग लगाएंगे तो मेरा शेष बच जाएगा, कितना शेष बचेगा, 5। 7 से जब 999 जब 7 से भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो 999 जब हम 5 घटा देंगे तो 994 मेरा आ जाएगा। यानी हम भागा करके देख लेंगे 7 से, जो शेष बचेगा उतना में 999 घटा देंगे, और जो आएगा वही अंतिम पद का मान हो जाएगा, जो 7 से पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो इस टाइप से 6 से विभाज्य करेगा, 5 से विभाज्य करेगा, 2 से विभाज्य करेगा, कुछ भी कह देगा तो हम इसी टाइप से क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब आते हैं नीचे, अब हम इसको पहचानते हैं कि ए कौन है। तो शुरू वाले मान को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। फिर यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बराबर दे दे रहे हैं, ताकि जो है आपको समझ में आए कि माइनस में मान नहीं है।
तो ए का मान 105 हो गया। डी जो है 7 से विभाज्य कर रहा है तो बार बार 7 आ रहा है, डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। और जो सबसे अंतिम में जो पद नहीं है वो पद का मान है एन 994 और आपको पद को ज्ञात करना है, एन को ज्ञात करना है। बस आपको यही पहचानना चाहिए, ए का मान, डी का मान, एन का मान, एन का मान, यही 4 गो में कोई 3 गो मान दिया रहेगा, वो मान आपसे पूछेगा, आप आराम से पहचान के निकाल लीजिएगा। और जब मान आपको पहचानने आ जाएगा तो कोई भी मैथ बनाने में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम नहीं होगा। यदि प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद जो है सूत्र लगाएंगे कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। आपको शुरू में ही बताए थे हम कि जब हम क्या करेंगे, एक सूत्र हम याद रखेंगे और उससे मेरा कोई भी मान कहेगा, एन का मान दिया रहेगा तो एन का मान दे देगा, ए का मान दे देगा, डी का मान दे देगा, तो आराम से इसी पर सभी मान को सजा करके सबके एक तरफ भेज करके एन का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एन का मान पूछ रहा है, तीनों का मान दिया हुआ है तो हम आराम से सजाएंगे। पहले एन का मान 994 दिया हुआ सजा दिए, फिर ए का मान 105 यहाँ पे सजा दिए, फिर प्लस का प्लस हो गया, एन का मान कुछ नहीं तो एन लिख दिए, फिर माइनस का माइनस लिख दिए, 1 के 1 लिख दिए, और डी का मान हमारा 7 आया है क्योंकि घटाइएगा तो आपको 7 आएगा, क्योंकि 7 घटाने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि कह रहा है कि 7 से विभाज्य हो, यानी डी का मान 7 ऑलरेडी हो गया, 4 बनतर 7 हो गया। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, जब इसको बनाते हैं तो आपको मालूम है जो चीज पूछेगा उसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको एक तरफ क्या कर देंगे, दूसरे के परिवार में भेज देंगे। जब दूसरे के परिवार में भेजते हैं तो चिन्ह क्या होता है, मेरा बदल जाता है। जैसे 994 तो 994 लिख दिए, और प्लस में 105 है तो इसको भेजेंगे तो माइनस में 105 हो जाएगा, और एन का एन रहेगा, -1 का 1 रहेगा, और यहाँ पे 7 है, गुना में है, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो यहाँ पे गुना के छिपा हुआ रहता है, यह 7 रहेगा। अब 994 में जब हम 105 घटाएंगे तो 889 आ जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, और उसके बाद 8 का 8 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 8 हो जाएगा। यह 7 क्या चीज में है, गुना में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो आके भागा में 7 हो गया, इधर बच गया बराबर n-1 बच गया। या हम देखेंगे 889 बटा कितना हो गया 7 हो गया, और n-1 यहाँ पे बचा हुआ है ये। अब 889 में जब हम 7 से क्या करेंगे भाग देंगे तो यह कट करके 127 आ जाएगा, -1 है तो इधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा, इधर बच जाएगा n। अब इसलिए जो है एगो बिंदु ऊपर यहाँ पे होगा, तो इसलिए में जो है एगो बिंदु ऊपर वहां पे होता है, एक बिंदु छूटा हुआ है, तो इसलिए एक बिंदु ऊपर और 2 बिंदु क्या होता है नीचे होता है। तो हम एक बिंदु यहाँ पे जो है डालने का कोशिश कर रहे हैं ऊपर में, ऊपर में एक जो है बिंदु डाला गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये बटा यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए तो ठीक है हम इसको यहाँ पे डिलीट कर लेते हैं। आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है मेरा जो है, एक मिनट, यहाँ पे जो है मेरा देख लेंगे कि इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 127 रहेगा, और उसके बाद से जब एक जोड़ेंगे तो 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु होगा। फिर हम देख रहे हैं 128 n का मान क्या हो गया मेरा आ गया। इस तरह से हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे हो गया 2, और इसके बाद से जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो है नीचे हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर मेरा 3 है। हम सभी क्वेश्चंस जो है बताना संभव यहाँ पे नहीं है क्योंकि वीडियो जो है बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दिया हुआ है कि 2 कोमा और यहाँ पे खाली स्थान कोमा 26, जिसको हम देखेंगे कि 1 का मान 2 है, यहाँ पे जो खाली स्थान इसका मान A2 है, इसको A2 कहेंगे, और जो 26 है इसको A3 कहेंगे। तो A1 बराबर 2 हो गया, A1 बराबर यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद से जो है A2 बराबर यहाँ पे बॉक्स हो गया, A3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया। तो इस टाइप से जब हमें क्वेश्चन देता है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहले हम A3 से हम क्या करेंगे D का मान निकाल लेंगे। तो A3 बराबर होता है A+2D, तो A+2D होता है, तो A+2D बराबर कितना दिया 3 का मान 26 दिया, तो A+2D बराबर 26, क्योंकि A3 लिखना होगा तो A+2D करेंगे, A4 लिखना होगा तो A+3D करेंगे। नोट में हम लिख भी दिए हैं कि अगर A100 लिखना होगा तो A+99D करेंगे, A50 लिखना होगा तो A+49D करेंगे। यानी जितना पद का मान पूछा जाएगा, 40वां पद का मान पूछा जाएगा तो A+39D करेंगे। इस तरह से जो है हम A3 को लिखे A+2D
बराबर 26, तो ए का मान 2 हो गया, 2d का 2d है, 26 का 26 है। उसके बाद जो है या 2d का 2d रहेगा, 26 का 26 है, प्लस जाकर के क्या जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा, या d बराबर 24 बटा 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हम लोग का। तो d का जब मान निकल गया तो हमसे a2 का मान पूछ रहा है, तो आपको मालूम है कि जब a2 पूछ रहा है तो a प्लस केवल d हो जाएगा, तो a का मान कितना हो गया 2 हो गया, d का मान अभी भी निकला था 12, यानी उसका कितना हो गया 14 हो गया, यानी a2 का मान कितना हो गया 14 हो गया। यानी कोई भी आपको अगर पद निकालना हो तो हमेशा आप याद रखिएगा, हम नोट में लिख दिए हैं, 100 पद निकालना हो तो a प्लस 99d, यानी a कम हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कम हो जाएगा कि a को a निकल गया तो 99 को d बच गया। a 50 का मान निकालना होगा तो a प्लस 49d हो जाएगा, a 35 का मान निकालना होगा तो a प्लस 34d हो जाएगा। इस तरह से जो है हम देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, एक योगफल वाला क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या हो विभाज्य हो। तो आपको मालूम है जब 6 से विभाज्य बोल रहा है तो पहले का धन पूर्णांक 6 हो जाएगा, दूसरे का 12, तीसरे का 18, 24, 10 वहां तक 40 तक होगा। लेकिन हम जो है एपी पहले लिख देंगे, हमको सुविधा होगा इसे लिख देने पे। इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, करा ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो, तो इसलिए पहले का एपी जो 6 हो जाएगा, दूसरे का 12, तीसरे का 18, 24, फिर ऐसे 6 का हम क्या करेंगे यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे 4, 5 यहाँ पे लिख देंगे ताकि हमको ए का मान निकालने में सुविधा हो जाती है। ए का मान 6 हो गया और एन का मान जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक 40 धन, यानी एन का मान 40 दिया हुआ है, और डी का मान जो है 6 से विभाजित, यानी डी का मान दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ है। तो आराम से हम क्या करेंगे एस एन का सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो यहाँ पे जो है एन बाई 2 40 बटा 2, 2 का 2 हो गया, गुना गुना हो गया, ए का मान 6 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, एन का मान 40 हो गया, माइनस का माइनस हो गया, 1 का 1 हो गया, डी का मान कितना हो गया 6 हो गया। फिर उसके बाद जब 40 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद से 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा, और 40 में जब 1 घटेंगे तो 39 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना के नीचे हुआ रहता है तो गुना में 6 हो जाएगा। तो 20 के 20 हो गया, फिर यहाँ पे जो है 12 का 12 हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले यहाँ पे कोष्ट में जो है पहले भागा हो तो पहले भागा करते हैं, तब गुना, तब जोड़, तब घटाओ। तो पहले यहाँ पे गुना तो पहले गुना कर लेंगे, यानी 39 में 6 से गुना कर 234 आ जाएगा, और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे बराबर 20 का 20, 234 में जब 12 जोड़ेंगे तो 246 आ जाएगा, और जब से गुना करेंगे तो 4920 मेरा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो है हम बिहार बोर्ड का जो है एक्सरसाइज जो है 5 क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है हम देखे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि पूरा वीडियो यदि आप देखते हैं तो आपको जो है क्वेश्चन को जो एक्सरसाइज 5 का 5.1, 2, 3 जो भी है पूरा चैप्टर को सोल्व करने में इस वीडियो से काफी मदद मिलेगा। और जो है यदि लास्ट में जो है हम कहना चाहेंगे, यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।